तो दोस्तों आज हम साधारण प्रतिशत से रिलेटिव सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पहला सवाल दिया हुआ है कि एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कितने मैच खेले थे, हमें ये ज्ञात करना है। तो ठीक है, कोई भी टीम है तो वो कितने मैच खेली होगी, 100%। ठीक है, 100% में से इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। तो इसमें वो कितने प्रतिशत मैच हार गई, 40% मैचों को वो हार गई है। जब 40% हारी होगी तो वो जीता कितनी होगी, जीती होगी वो 60%, क्योंकि 100 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60% वह मैच जीत गई होगी। अब हमसे इसमें प्रश्न में बोला कि एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई यदि उसने 75 मैच जीते हों। यानी कि जीते कितने, 75, यानी कि 60% बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 75 के। तो हम लिखेंगे 60% बराबर 75। ठीक है, यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर ये 60 जो इसके बटे में जाएगा तो 75 बटे में 60, सॉरी 75 बटे में, हाँ 60। ठीक है, 15 से काट देंगे, 15 तिया 75 और 15 चौका 60। तो 1% बराबर हमारे कितने के आ गया, 3/4 के। हमसे इसमें पूछा है कि मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 100% बराबर बताना है कितना होगा, टोटल मैच उसने कितने खेले थे। तो हम निकाल देंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, और इसमें कितने से गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। इसे 4 से भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो 100% बराबर हमारा कितना आएगा, 25 की गुणा 3 से करेंगे तो 25 ये कितने होते हैं, कहीं पर मिस्टेक हो रही है शायद इसमें, यहाँ पर हम इसे काटेंगे तो 15 से काटा हमने इसे, है ना। तो 15 पंजे 75, यहाँ पर ये 5 बार जाएगा, गलती से 3 लिख गया है, ये 25 से थोड़ी काटा है हमने, 15 से काटा तो 15 पंजे 75। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 5/4 आएगा। ठीक है, 5 से जब हम 25 को 25 की जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125। ठीक है, तो खेले गए मैचों की संख्या याद कीजिए, वो कितने मैच खेलिए, 125 मैच। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है तो वह 520 हो जाती है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि हमारी वह संख्या क्या होगी, हमारी 100% होगी कोई भी संख्या। ठीक है, तो 100% किसी संख्या को, मतलब 100% से कितना बढ़ाया जा रहा है, 30% और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है, वो 520 के बराबर हो जाती है। इन्हें हम जोड़ लेंगे तो 100 और 130 100 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 130% बराबर कितना हो जाएगा, 52, 520। अब यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 1% बराबर कितना आएगा, 1 जीरो से ही जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 13 से भाग लगाएंगे तो 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि 1% बराबर आ जाएगा हमारे 4 के। हमें क्या बताना, वह संख्या बतानी है, किसी संख्या का 30% बढ़ाया जाता है तो वह 520 हो जाती है, वह संख्या याद कीजिए। यानी कि हमें 100% बराबर बताना कितना होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 4 की गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। तो 100% बराबर कितना आएगा, 4 की गुणा 100 से करेंगे तो 400। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 400, वह संख्या हमारी 400 हो जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ग्रुप डी के बैच में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनकी संख्या में यदि 40% की वृद्धि कर दी जाए तो अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 35,000 हो जाती है। बताएं प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी, 100% होंगे। ठीक है, 100% ही तो होंगे। अब इसमें बोल रहा है प्रश्न में हमें कि ग्रुप डी के बैच में कुछ विद्यार्थी जिनकी संख्या में यदि 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो यदि हम 100% में प्लस कितने कर दे, 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो बोल रहा है कि अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 35,000 हो जाती है। बताएं प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, यानी कि 100% बराबर हमें निकालना है। तो 100% और 40% बराबर कितना हो जाएगा, 140% बराबर 35,000। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो हम ये काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास निकल के कितना आएगा ये, अब देखिए हम 14 से भाग लगा देते हैं इसे, तो कितना आएगा ये, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 15 में से 8 गए तो 7 बजे कितने हो गए, 70, और 14 पंजे 70 आ जाएगा ये। ठीक है, और 2 जीरो हमारे ऐसे ही रह गए तो 2 जीरो में ऐसे ये लगा देंगे। ठीक है, इससे हमने इससे काटा तो इतना आ गया, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया, 2500 के, ये 2500 के। अब हमें निकालना 100%, तो 100% बराबर 100 की इसमें गुणा कर देंगे हम,
तो कितना आ जाएगा 2500 और गुणा में 100 तो बराबर कितना आएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, 25 कितने जीरो आएंगे 4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था इसमें कि बताएं प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। प्रारंभ में कितने थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,50,000 विद्यार्थी हमारे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, चौथा प्रश्न। तो हमें चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न में, ये बोल रहा है इसमें, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए, ठीक है, तो कोई संख्या मान लेते हैं हम 100%, ठीक है। इसमें बोल रहा है यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा है तो ये वही संख्या बन जाएगी, यानी कि यही संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे हम 60% में यदि हम 36 जोड़ें तो क्या वही संख्या बन जाएगी ये, ठीक है। अब ये 60% इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 36 बराबर 100% माइनस का 60%। यहाँ से आ जाएगा ये 36 बराबर 100 में से 60 जाएंगे तो कितने हो जाएगा 40%, ठीक है। यहाँ से 1% बराबर निकाल लेंगे तो 1% बराबर 40 बटे में कितना आ जाएगा 1% यहाँ से, तो ये 36 बटे में 40 आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हम 40 को इधर भेजेंगे ना, तो कितना आएगा 36 बटे में 40। इसे 4 से काट देते हैं तो 4 9 36 और 4 ढाई 40, तो 1% बराबर हमारे पास कितना है 9 बटे में 10। हमें क्या निकालना है 100% बराबर, ठीक है। बोल रहा है ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे हम 100% बराबर कितना आएगा 9 बटे में 10 और इसकी गुणा कितने से कर देंगे हम 100 से, क्योंकि 100% निकालना तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना आएगा 9 की गुणा 10 से करेंगे तो 9 ढाई 90, ठीक है। क्या आएगा, वह संख्या हमारी क्या होगी 90, यही इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न देखते हैं हम। तो 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि गणित में एक छात्र ने दूसरे टर्म में पहले टर्म की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे टर्म में 87 अंक मिले हों तो पहले टर्म में उनके अंक क्या थे, ठीक है। देखिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि गणित में एक छात्र ने दूसरे टर्म में पहले टर्म की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पर हमारा मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म बोल रहा है कि पहले टर्म में गणित में एक छात्र ने दूसरे टर्म में पहले टर्म की अपेक्षा की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। सेकंड टर्म एक हमारे यहाँ पे सेकंड टर्म, यदि पहले टर्म में उसने 100% अंक प्राप्त किए हैं तो दूसरे टर्म में वो कितने प्राप्त करेगा 106%, 106 नहीं 116%, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला कि पहले टर्म की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए दूसरे टर्म में, ठीक है। यदि उसे दूसरे टर्म में 87 अंक मिले, ठीक है, दूसरे टर्म में 87 अंक मिले हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरा टर्म हमारा कितना 116% के बराबर है, तो 116% बराबर किसके होगा 87 के होगा, ठीक है। बोला प्रश्न में यदि उससे दूसरे टर्म में 87 अंक मिले हो तो पहले टर्म में उनके अंक क्या थे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 116 गुणा में इधर आएगा बटे में जाएगा, यानी कि 87 बटे में कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन्हें हम काट देंगे। तो देखिए हमारे ये 29 से कट रहे हैं, अगर 29 से हम 27 को भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार, यानी कि 29 से 87 होते हैं और 29 चौक होते हैं 116, यानी कि 1% बराबर आ गया 3/4। हमें बताना है कि पहले टर्म में उनके अंक क्या थे, यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि 100% बराबर हमें निकालना है। तो निकाल देंगे हम 100% बराबर 3/4 और गुणा में कितना रख देंगे हम 100, ठीक है। इससे से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20 होगा, 4 पंजे 20 और 25 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आएगा 25 तिया 75, ठीक है। तो पहले टर्म में उनके अंक क्या थे तो 75 थे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में राकेश ने 90% अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में किरण ने 80% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 400 है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% बराबर कितना है 400 के है, तो लिखेंगे हम 100% बराबर किसके हैं 400 के, ठीक है। तो यहाँ से हम 1% बराबर यदि निकालेंगे तो कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, यानी कि 1% बराबर 400। हमें इसमें बताना है कि तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो राकेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 90% प्लस, और किरण ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो 80%, ठीक है। और
हमें निकालना है 1% बराबर कितना है 4 है, तो इसके बराबर 4 रख लेंगे हम। 90 और 80 को जोड़ लेंगे तो 0 और 0 0, 8 और 9 8 2 16 और 1 17, 170% बराबर निकालना है हमें। ठीक है, तो 170% बराबर 4 और गुणा में कितना कर देंगे इसके हम 170, क्योंकि दोनों को अंकों का योगफल निकालना है हमें कितने प्रतिशत है। ठीक है, इतने प्रतिशत उन्होंने अंक प्राप्त किए तो कितने अंक प्राप्त किए ये हमें बताना, दोनों के अंकों का योगफल हमें बताना है। तो हल कर लेते हैं, 4 गुणा इससे कर लेंगे 4 0 0 और 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो 680 अंक दोनों ने प्राप्त किए। यदि उसने 80% 90% उन्होंने अंक प्राप्त किए थे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च पर व्यय करता है। उसके पास 9,630 रुपये की राशि शेष बचती है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स व्यक्ति है। ठीक है, तो एक्स व्यक्ति है 16% तो यात्रा पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 40% किराने के सामान पर, 40% और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च। ठीक है, कितना 14%, यानी कि कुल मिलाकर वो टोटल कितना खर्च कर रहा है ये देखें हम, इन्हें जोड़ लेंगे तो 6 और 0 6 और 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 1, ये 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी कि टोटल खर्च कर रहा है वो 70%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खर्च कर रहा है वो 70%, तो बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा वो 30%, क्योंकि 100% होता है पूरा। ठीक है, अब हमसे इसमें बोला कि उसके पास 9,630 रुपये की राशि शेष बचती है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें 30% बराबर जो बचत है उसकी कितनी है 9,630 है, तो 30% बराबर 9,630 लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे 30% बराबर 9,630। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1% बराबर निकालेंगे यहाँ से हम, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया 321। हमें इसमें क्या निकालना है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात की, यानी कि 100% हमें बताना है इसमें। तो निकालेंगे अब हम 100% बराबर 321 में कितने से गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 321 के आगे 2 0 लग जाएंगे, 321 के आगे 2 0 तो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 32,100 रुपये उसकी क्या होगी हमारी वार्षिक आय हो गई। ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। उस संख्या को ज्ञात करना है 240 से 30% अधिक है, यानी कि 240 का क्या निकाल देंगे हम 30%। ठीक है, प्रतिशत हटाएगा तो यहाँ पे बटे में क्या लग जाएगा 100, 1 0 से ये इसके 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इनके हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके कितना है देखिए 3 चौक 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, कितना है हमारे पास ये, सॉरी यहाँ पर ये 30% नहीं आएगा, 130% आएगा। क्यों आएगा देखिए, इसका रीज़न ये है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। कोई संख्या होगी तो वो कितनी होगी 100% होगी। ठीक है, 100% होगी, इसमें 30% अधिक करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी हमारी बराबर 130% हो जाएगी। यहाँ पर हम 130% रखेंगे और जब प्रतिशत चिन्ह हटाएगा तो बटन में कितना आएगा 100। अब 1 0 से इसके 1 0 कैंसिल हो गया और इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 13 की गुणा हम 24 से कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास कितना आएगा ये 13 13 13 13 26 13 43 13 चौका 52, 52 के 2 हासिल लगे 5। ठीक है, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितने हो गए 31, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 ये, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 312। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी हमारी 312 हो जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम। 9वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं हम। तो यानी कि मूल संख्या क्या होती है हमारी 100% होती है। ठीक है, अब इसमें बोला है किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। यानी कि अगर इसमें से हम 100% में से 106 घटा रहे हैं तो हमारे पास कितनी आ रही है संख्या 47% के बराबर होती है। तो 106 से कितनी हो जा रही है वो 47%। ठीक है, बराबर होती है। अब इन दोनों को हम अंतर निकाल लेंगे। यदि 100 में से हम 47 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 53%। तो 53% किसका होगा 106 के बराबर। 106 के क्यों, क्योंकि इसमें बोला कि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या के 47% के बराबर
होती है उस संख्या के 11.5% का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 53% बराबर किसके होगा 106 के। तो 1% बराबर किसके होगा 53 से 106 को भाग लाएंगे तो 53 दूनी 106, तो 1% बराबर 2 हो जाएगा। हमें निकालना है 11.5% का मान, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा में 11.5, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, यानी कि 1 के बाद में दशमलव तो यहाँ दशमलव आ गया, यानी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 23। ठीक है, पॉइंट के बाद में उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो 23 इसका क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे पास 10वां। ये 10वें प्रश्न में हमसे बोला गया है कि सोमनाथ की वार्षिक आय जो रुपये में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो आय दे रखी है वो दे रखी है वार्षिक में, और जो वो EMI पे करता है वो करता है माह में, यानी कि महीने के रूप में। तो इसे वार्षिक आय को हमें पहले किस चीज़ में करना पड़ेगा, एक महीने में, यानी कि एक महीने की आय उसकी कितनी है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसमें हम 12 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे साल की इनकम में, तो ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 24 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो हैं, और इसे में कितने से 12 से हम भाग लगा देंगे तो एक महीने की हमें आय पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, और 0 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसके आगे यानी कि उसकी एक महीने की आय कितनी है सोमनाथ की, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख है। ठीक है, अब हम निकाल देंगे 2 लाख, और EMI कितने की पे करता है वो 40,000 की, तो 2 लाख पर निकाल देंगे 40। ठीक है, तो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम 2 लाख, और ऊपर कितना लिखेंगे हम 40,000। ठीक है, और गुणा में कितना कर देंगे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए इसे। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी 3 जीरो यहाँ पर है, ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 से हम इसे भाग लाएंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का 0, तो बराबर कितना आ जाएगा निकल के, ये 20% अपनी सैलरी का प्रति माह वो EMI में पे करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि अशोक का भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं। ठीक है, करता है, और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। यानी कि अशोक का भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है, यानी कि 100% में से वो क्या करता है 10% व्यय करता है। ठीक है, तो बचत कितनी करता है वो 90%। ठीक है, 90% की बचत करता है। हमें इसमें प्रश्न में दिया हुआ है और प्रति माह वह 5400 रुपये की बचत करता है, यानी कि 90% बराबर 5400 कर सकते हैं, क्योंकि 90% की बचत कर रहा है, यानी कि 5400 रुपये की बचत कर रहा है। तो हम लिखेंगे 90% बराबर 5400 रुपये। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, 1% निकालेंगे हम। ठीक है, इसे 9 से काटेंगे इसे, तो 9 छक्का 54 और 1 जीरो इसका ही आ जाएगा। तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ गया 60। हमें क्या निकालना है इसमें, करते हैं उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% बराबर हमें इसमें ज्ञात करना। तो निकालेंगे हम 100% बराबर कितना आएगा 60 गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 कम 6 और 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे ये। तो कितना आ जाएगा ये, उनकी मासिक आय कितनी है 6000 रुपये, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं रवि और मोहन है, दो लोग हैं। तो बोल रहा रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो मोहन का वेतन यानी रवि का वेतन जो है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, तो मोहन का वेतन हम मान लेते हैं 100% है, तो रवि का वेतन कितना होगा 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% क्या है अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है, यानी कि मोहन का वेतन यानी कि 100% बराबर हम कितना ले सकते हैं, रवि का वेतन 1600 है, तो यदि मोहन का वेतन 16 से है तो रवि का वेतन हमें ज्ञात करना है, यानी कि 100% बराबर हम 1600 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1% बराबर कितना आएगा 16 के। हमें निकालना रवि का वेतन यानी कि 120% बराबर, तो कितना आएगा 16 गुणा में 120। ठीक है, तो कितना आएगा हम गुणा कर लेते हैं इनकी, तो 16 की गुणा 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 का 2 आ जाएगा, हासिल लगा 3, 16 कम 16 और 3 19, यानी कि कितना आ गया 1920 रुपये। किसके वेतन आ गया रवि का
वेतन। तो रवि का वेतन हमारे पास कितना हो जाएगा 1920 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नहीं सॉरी 13 देखते हैं। 13वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 38,640 में से 34,500 घटा देंगे, उसके बाद देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 38,000 जो वर्तमान में वेतन है उसका 640 माइनस कितना कर देंगे 34,500, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास देखिए कितना आएगा। 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 0 गए तो 4, 6 में से 5 गए तो 1 और 8 में से 4 गए तो 4। ठीक है, और 3 में 3 का तो 0 बचेगा, यानी कि कितने वेतन की वृद्धि हुई है 4,140 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये तो हम रख लेंगे, सबसे ऊपर रख लेते हैं 4,140। और जो पहला वेतन है उसका कितना वेतन था, पहला वेतन था उसको 38,640, उसका हो गया था बढ़कर, और पहले कितना था 34,500, तो ये रख लेंगे हम नीचे 34,500 और गुणा कितने कर देंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम काट लेंगे। तो देखिए काट के कितना आएगा, ये 5 से काट लेते हैं इन्हें हम। तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा 14 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बजे 5 अट्ठे 40, इसे 5 से काट देंगे तो 5 छंग 30, 4 बजे 45 हो गए, 5 नम 45। ठीक है, अब हम 69 से इसे 828 को भाग लगा देते हैं। देखिए तो 69 से हम भाग लगा देंगे 69 से 828 को। तो 69 का पहाड़ा 82 में को पढ़ेंगे तो एक बार 69 ही कम 69 घटाएंगे, 12 में से 9 गए तो 3, 7 में 6 गए तो उतार लेंगे 8। 69 का पहाड़ा 138 में को पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा ये। ठीक है, यानी कि हमने 69 से जब इसे 828 को भाग लगाया तो हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12% की क्या हुई इसमें ये वृद्धि हुई है इसके वेतन में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। तो तानवी का वेतन कितना है, ऐसे मान लीजिए तानवी की आय कितनी होगी, तो तानवी की आय होगी हमारी 100%। 100% में से वो बोल रहा है कि वेतन का खर्च 80%, यानी कि खर्च कितना है, खर्च कर रही है वो 80%। तो उसकी बचत ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 20%। ठीक है, 20% की बचत कर रही है। अब इसमें वो बोल रहा है कि खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है, यानी कि 20% बराबर 5,000 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 20% की बचत कर रही है। तो 20% बराबर 5,000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम इसे भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 10 होगा, 2 पंजे 10 और 0 का 0, यानी कि 1% यदि हम निकालें तो 1% कितना आ गया हमारा 250 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, तो तानवी का वेतन कितना है, यानी कि 100% हमें इसमें निकालना है। तो 100% बराबर कैसे निकाल देंगे, 250 में गुणा कर देंगे कितने से 100 से, तो कितना आ जाएगा देखिए 250 ऐसे ही आ जाएगा, 2 जीरो इसके और लग जाएंगे साथ में, तो कितना आ गया 25,000 उसका क्या होगा मासिक वेतन होगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 हैं, तो उसे अंक प्राप्त हुए, उसे कितने अंक प्राप्त हुई हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल मार्क दे रखे हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 100%। ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स यानी कि जितने प्राप्त करते हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स कितने 58% है। ठीक है, इसमें हमसे बोला कि अधिकतम अंक कितने 100% बराबर कितना है 450 के, और हमें ये मतलब उसे कितने मार्क्स प्राप्त हुए 58% लाइए, तो ये हमें बताना है। तो ये 100% बराबर हम 450 के लिख सकते हैं यहाँ पर ये, तो 100% बराबर 450, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे इसे हम, तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, तो 1% बराबर आएगा 9/2 के बराबर। हमें कितना निकालना है 58% के बराबर इसमें निकालना है। तो निकालेंगे हम 58% बराबर 9/2 गुणा में 58, 2 से काट देंगे इसे, 2 दूनी 4, बचा ये कितने हो गए 18, 2 नम 18, 29 की गुणा 9 से कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, ये 9 नम 81 का एक हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो कितने उसने 58% अंक प्राप्त किए थे, तो उससे
58% अंक मार्क्स प्राप्त किए तो उसे 261 अंक मिले हैं। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? परिणाम है ये छात्रों की संख्या है। उत्तीर्ण कितने हैं हमारे 150 और अनुत्तीर्ण कितने 100 हैं। तो हमसे इसमें पूछा कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितने 150 है और टोटल छात्र कितने हमारे 250 हैं। तो 250 पे हमें 150 का प्रतिशत निकाल देना होगा। तो हम लिखेंगे 150 और बटे में कितना होगा, टोटल छात्र कितने हैं 250 और गुणा में से प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 100 से इसमें हम गुणा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से काट देंगे 5 तिया 15 और 0 को 0 और 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ही 30 दूनी 60%, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना तो 60% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमसे बोला है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यदि राखी ने पूर्णांक 200 है, राखी का पूर्णांक कितना 200 है में से 54% अंक प्राप्त किए हैं, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 100% यानी कि पूर्णांक हमें कितना दे रखा है 200, तो 100% बराबर हम 200 लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ से 1% निकालें तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इनके पहले अंक निकाल लेते हैं कि, और एक चीज़ और है यहाँ पर, यदि देखें हम यहाँ पर बोला कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं तो पहले हम राखी के अंक निकाल लेते हैं। तो राखी ने कितने किए 54%, तो 54% निकाल लेंगे। 54% बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 गुणा में 54, तो कितना आएगा ये 54 की गुणा 2 से करेंगे तो 54 दूनी कितने होंगे 108। तो राखी ने 108 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन हमसे प्रश्न में सवाल में बोला है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो हमसे पूछा इसमें कि मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो राखी ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसमें से हम यदि 12 घटा दें तो हमें मोहन के अंक पता चल जाएगी कि कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो 108 में से जो हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 96। ठीक है, 96 अंक किसने प्राप्त किए ये मोहन ने, और राखी ने कितने 108 प्राप्त किए थे। तो हमने 12 घटा दिए क्योंकि 12 अंक मोहन ने राखी से कम प्राप्त किए थे, यानी कि इसने अधिक प्राप्त किए थे राखी ने मोहन से, इसलिए तो क्या हो जाएगा 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि रवि और राजेश ने एक एमटेक, ठीक है यहाँ पर क्या होगा एमटेक है, ये एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। रवि और राजेश का क्रमशः कितने अंक मिले ये हमें इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक रवि है यहाँ पर ये, और एक क्या है पूरा नाम लिख लेते हैं क्योंकि रा से है रवि, और एक क्या है राजेश है। ठीक है, तो इसमें बोला है यानी कि 100% क्या होते हैं हमारे अंक होते हैं पूरे। यहाँ पर बोला है कि अंक भाग लिया, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं। यहाँ पर रवि को जो है 8 अंक अधिक मिले हैं किससे राजेश से। ठीक है, प्लस में है ये 8 अंक अधिक मिले हैं, और बोला है कि और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। ठीक है, इनका प्राप्त यानी कि रवि को मिले हैं 52%। जब रवि को 52% मिलेंगे तो राजेश को कितने मिलेंगे 48%। ठीक है, क्योंकि 100 में से यदि 52 घटाएंगे तो 48% आएगा। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, तो इनका अंतर कितना आएगा 52 में से यदि हम 48 घटाएंगे तो 4%। तो 4% किसके बराबर हो जाएगा 8 के, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है यहाँ पर कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों का योग के 52% के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4% बराबर कितना होगा यहाँ पर 8 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 2 के। हमें इसमें बताना है कि रवि और राजेश को क्रम से कितने कितने मिले दोनों को बतानी है। ठीक है, तो पहले 52% निकाल देंगे, फिर हम 48% निकाल देंगे। तो यदि हम 52% निकालें तो 52% बराबर कितना आएगा 52 और गुणा में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 52 दूनी कितने होते हैं 100, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 कितना होगा 104। ये किससे मिले हमारे रवि को। ठीक है, अब निकाल देंगे राजेश को, तो राजेश को कितना निकालेंगे हम 48% बराबर कितना आएगा 2 गुणा में 48 बराबर कितना आएगा 48 दूनी कितने होते हैं 96। ठीक है, तो राजेश को 96 अंक मिले और रवि को कितने अंक मिले हमारे 104। ये दोनों इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। एक आंसर इसका ये हो गया और एक आंसर इसका ये हो जाएगा।
देखिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, ये हमें बतानी है। तो मान लेते हैं कि शहर की आबादी कितनी थी, पहले 100 थी, ठीक है। तो जब 5% बढ़ेगी और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें तो 5% हटाएंगे तो बटे में 100, इससे 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यदि यहाँ पर जो है 5% बढ़ रही है तो यानी कि पहले कितनी थी, 100% थी, तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी, ठीक है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी, ठीक है, बराबर का चिन्ह लाएंगे यहाँ पर। वर्तमान आबादी कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,85,220 है। तो हमें क्या बताना है इसमें कि एक साल पहले यानी कि फर्स्ट ईयर की हमें इसमें आबादी बतानी है, ठीक है। वर्तमान हमें दे रखी, तो इसे हल कर लेते हैं हम, ठीक है। 105 से ये कट रहा है हमारा, तो 105 से यदि हम 185 इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 185 का पाड़ 105 का पाड़ा 185 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा। और 185 में से यदि हम 5 घटाएंगे, 105 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से निकल के 80 आ जाएगा, ठीक है। 802, अब इसका पाड़ा पढ़ेंगे हम 802 में को, 185 का पाड़ा 802 में को पढ़ेंगे तो ये जाएगा 7 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 735 आ जाएगा। 802 में से हम 735 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा निकल गया 67, फिर ठीक है 67 आया, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 672। 105 का पाड़ा जब हम 672 में को पढ़ेंगे तो ये जाएगा 6 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 672 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 630 बार। 672 में से यदि हम 630 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 42 निकल गए। और यहाँ पर क्या लगा, एक जीरो लगाओ तो कितना हो जाएगा, 420। 105 का पाड़ा हम जब 420 में को पढ़ेंगे तो ये पड़ा जाएगा हमारा पूरा 4 बार, यानी कि जब इससे हमने इससे भाग लगाएंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, 1764 निकल गए। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर भाग करके दिखा देता हूँ। देखिए 105 से हम भाग देंगे कितने को, 185 और 220 को, तो 105 का पाड़ा 185 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, 185 कम 185 105 है ना, 5 में से 5 गए तो 0, 8 में से 0 गए तो 8, उतार लेंगे कितना, 2। अब 105 का पाड़ा हम 802 में को पढ़ेंगे तो ये पड़ा जाएगा 7 बार। देखिए 7 पंजे 35 हासिल 3, तो 35 के 35 आएंगे 0 यहाँ पर, ठीक है। 7 की गुणा 0 करेंगे तो, और 7 ही कम 7 ही आ गया हमारे पास 735। इसे घटा लेंगे, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पर आएगा 7 में 0 हो जाएगा, उतार लेंगे 2। अब 105 का पाड़ा 672 में को पढ़ेंगे तो हमारा जाएगा ये 6 बार। 6 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, तो 30 के 30 आएंगे क्योंकि 6 की गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, 6 कम 6, 630 घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो 2 में 2 0 गए तो 2, 7 में 3 गए तो 4, उतार लेंगे 0। 105 का पाड़ा 420 में को पढ़ेंगे तो जाएगा पूरा 4 बार। देखिए 4 पंजे 20 का 20 और 4 ही कम 4, ये पूरा कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया, 1764। अब 1764 गुणा हम इससे कर देंगे तो फर्स्ट ईयर बराबर हमारे पास कितना आएगा, इसकी से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसके आगे और लग जाएंगे बस, तो 1764 और 2 जीरो इसके आगे और लग जाएंगे। तो पहले एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, तो इतनी थी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,76,400 थी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमें दिया हुआ देखिए कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर, ठीक है, कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,500 हो गई है। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, फिर उसका प्रतिशत निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 22,500 में से कितना घटाएंगे हम, 18,000 घटा देंगे। 0 में से 0 गए 0, 0 में 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, इधर 5 से लेंगे, 12 में 60 गए तो 4, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 4500 की वृद्धि हुई है। तो ये 4500 तो हम ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे हम, 18,000, यानी कि एक गांव की जनसंख्या इतने से बढ़कर, जितने से बढ़कर होती है ना वही लेते हैं। तो नीचे कितना ले लेंगे हम, इसमें 18,000 ले लेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद में हम इससे काट देंगे, तो 18 से देखिए इसे काटते हैं तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ से बचे कितने, 9, 90 हो गए, 18 पंजे 90, और 1 जीरो ये बच रहा तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के
और यहाँ पर 25% आ गया, एक मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ पर कितना रखा जाएगा, ये 18,000 हमने रख दिया 1800। तो यहाँ पर एक जीरो और लगेगा, तो एक जीरो यहाँ से इसके कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, एक जीरो से इसका एक जीरो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितने बचे 450। जब 18 से 450 को भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा 18 दूनी 36, ठीक है। यहाँ से कितने बच गए 9, 90 होगा, 18 पंजे 90। यहाँ पर ये जीरो नहीं आएगा, ये कितना आएगा 25%, ठीक है। तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 25%। वृद्धि कितनी हुई है 25%, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।